तो विद्यार्थियों देखते हैं सबसे पहले उच्चारण स्थान के सूत्राणि वर्णाः उत्पत्ति स्थाने और वर्णानां संज्ञा। तो सबसे पहले हम सूत्र पढ़ते हैं। पहला सूत्र है उच्चारण स्थान का अकुह विसर्जनीयस्य अकुह विसर्जनीयस्य कंठः अकुह विसर्जनीयस्य कंठः। ये विद्यार्थियों देखना है हमें अकुह विसर्जनीयस्य कंठः। ये हमारे इस उच्चारण स्थान का पहला सूत्र है। इसका मतलब है यहाँ अ का मतलब अ और आ उ यानी क के अंदर उ की मात्रा आई है। इसका मतलब पूरा क वर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठ। और ह तथा विसर्जनीय से यानी विसर्ग का, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अ का मतलब है अ और आ। विद्यार्थियों अ के साथ हमें आ को भी कंबाइन करना है। कु का मतलब है पूरा क वर्ग, पूरा क वर्ग यानी क ख ग घ न, ये सभी वर्ण, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान भी हमें कंठ करना है। और इसके बाद है ह तथा विसर्ग का, उच्चारण स्थान भी कंठ है। यानी पहला सूत्र है हमारा अकुह विसर्जनीयस्य कंठः। अ का मतलब है अ और आ, उ का मतलब है पूरा क वर्ग, विसर्ग ह तथा विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। तो इसमें अगर सवाल आता है कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या बताओ, तो टोटल कितने वर्ण हैं? 2 और 5 7 8 और 9 वर्ण है वो कंठ से उच्चारित होते हैं। उत्पत्ति स्थानानि, तो इनका उत्पत्ति स्थल क्या है? कंठ है। इन सभी वर्णों का उत्पत्ति स्थल क्या है? कंठ है। और इन वर्णों को क्या कहते हैं? इन वर्णों की संज्ञा क्या है, यानी इन वर्णों को क्या कहते हैं? तो इन वर्णों को कंठ्य वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ होने के कारण इन सभी को कंठ्य वर्ण कहते हैं। तो अपने सवाल आए कंठ्य वर्ण कौन कौन से हैं? अ आ क ख ग घ ञ ह तथा विसर्ग, ये सभी वर्ण कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ्य वर्ण। इसी कड़ी में हमारा दूसरा उच्चारण स्थान आता है, दूसरा सूत्र है इसका इचु यसानाम तालु। इचु यसानाम, इचु यसानाम तालु, यानी ये सभी वर्ण इचु यसानाम तालु। ये दूसरा सूत्र हमारा उच्चारण स्थान का रहेगा। ई का मतलब है छोटी ई, यानी ह्रस्व ई, लघु ई और दीर्घ ई, ये दोनों ई आएंगे, ह्रस्व ई और दीर्घ ई। चू का मतलब है पूरा च वर्ग, च छ ज झ और य, ये सभी, तथा य और स, ये सभी वर्ण तालु, इनका उच्चारण स्थान तालु है। इच्चु यसानाम तालु। इच्चु ई का मतलब है ह्रस्व ई और दीर्घ ई। चू का मतलब है पूरा च वर्ग, च छ ज झ य और य और स, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है। तो ये सभी वर्ण कितने हो गए? ये भी 9 वर्ण हो गए। कितने? 9 वर्ण। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। आपको पूछा जाए कि च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। य का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और इन वर्णों को क्या कहते हैं? इन वर्णों की संज्ञा दी गई है, वो संज्ञा है तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण कितने हैं?
तो 9 है। कंठ्य वर्ण कितने हैं? 9 है। तीसरा अपने सवाल आता है, तीसरा सूत्र आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ध्यान रखना, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम री, यानी ऋस्वरी यानी लघुरी तथा दीर्घरी दोनों आएगी। ऋस्वरी और दीर्घरी। टू का मतलब है पूरा ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण तथा र और श, र और श। इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, मूर्धा क्या है? मूर्धा। यानी हम जब ट बोलते, जैसे ट ट ट बोलते वक्त जहां पर हमारी जो जीभ है जिस स्थान से टकरा रही है वो हमारा मूर्धा स्थान है। कौन सा है? मूर्धा। उसको हम मूर्धा कहते हैं। ट ठ ड ढ न और री री र स, ये सभी वर्ण, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो इनका उत्पत्ति स्थल क्या है? मूर्धा। और इन सभी वर्णों का उत्पत्ति स्थल मूर्धा होने के कारण इन सभी वर्णों की संज्ञा मूर्धन्य कहलाती है। यानी इन सभी वर्णों को मूर्धन्य कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे विशेष बात ये ध्यान रखना कि वर्णमाला के अंदर प्रथम अक्षर अ है, प्रथम वर्ण अ है। अ के बाद ध्यान रखना यहाँ क्रम वाइज आएगा। जैसे अ के बाद क्या आता है? ई। ये ध्यान रखना, सूत्र में कंफ्यूजन नहीं हो। अ के बाद ई। जैसे यहाँ क वर्ग पहले आता है, क वर्ग के बाद क्या आता है? च वर्ग आता है। फिर यहाँ ध्यान रखना च वर्ग के बाद में कौन सा आता है? ट वर्ग आता है। फिर ये ध्यान रखना कि इसमें जैसे अंतस्थ वर्ण है, जैसे यर लव, यर लव, यवरल, यवरल, जैसे तो य फिर र। हिंदी के वर्ण जैसे यर लव आता है तो य के बाद में क्या है? फिर देखो ये ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण सबसे शुरुआती ऊष्म वर्ण कौन सा है? स। और इसके बाद में कौन सा है? ये स। ध्यान रखना, तो ये स कहलाएगा तालव्य स और ये स कहलाएगा मूर्धन्य स। ध्यान रखना, इसका उच्चारण स्थान, इसको बोलते वक्त हमारी तालु जो जीभ है वो तालु के पास में जानी चाहिए और इसका उच्चारण स्थान करते वक्त मूर्धा के पास में जानी चाहिए। अगला इसी प्रकार सूत्र आता है, हमारा चौथा सूत्र है, इसको ध्यान से देखना। ये सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता। विद्यार्थियों ये ध्यान रखना, चौथा सूत्र है, उच्चारण स्थान का चौथा सूत्र आ रहा है ऋतु लसानाम दंता। द्रि का मतलब केवल एक द्रि। द्रि लघु ही होती है, दीर्घ री नहीं होती है संस्कृत के अंदर। ध्यान रखना, टू का मतलब है पूरा त वर्ग, त थ द ध न और ल और स। ल और श, ये सभी वर्ण कितने हैं? 8 वर्ण। कितने हैं? 8। तो ये 8 वर्ण। दंत्य वर्ण कितने हैं? 8। ऋतु लसाना दंता। तो इनका उत्पत्ति स्थान है दंता, उत्पत्ति स्थान है। और दंता उत्पत्ति स्थान होने के कारण इन वर्णों को संज्ञा दी गई है, वो दंत्य वर्ण दी गई है, दंत्य वर्ण कहते हैं। को दंत्य वर्ण कहते हैं। 5वां सूत्र आता है हमारे उपधमान्य ओष्ठौ।
उपधमान्य ओष्ठव, ये ध्यान रखना है। उपधमान्य ओष्ठव, उप और उप। ये ध्यान रखना है। उप, यहाँ देखो इन सभी में ऊ छोटे ऊ की मात्रा आई है, यहाँ पर ऊ की बड़ी आई है, क्योंकि यहाँ पहले उप बाद में भी क्या है उप। तो ऊ का मतलब है लघु ऊ और दीर्घ, फिर ऊ। अब ऊ यहाँ दीर्घ है लेकिन यहाँ ऊ दो मिले हुए इसलिए दीर्घ हो गया। तो यहाँ ऊ का मतलब है प वर्ग, प फ ब भ म। फिर उपधमानीय, ये ध्यान रखना है, प और फ इनके आगे अर्ध विसर्ग आता है तो ये वर्ण उपधमानीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपधमानीय। इनके आगे अगर अर्ध विसर्ग आता है तो ये वर्ण उपधमानीय कहलाते हैं। तो इन सभी वर्णों की उच्चारण स्थान होने के कारण, ओष्ठ होने के कारण इनका उत्पत्ति स्थान ओष्ठ, और इन वर्णों को संज्ञा दी गई है वो है ओष्ठीय वर्ण दी गई है। ओष्ठीय वर्ण, ओष्ठीय वर्ण। इसके अंतर्गत आते हैं वर्ण, 7 वर्ण आते हैं। 7 वर्ण इसके अंदर आते हैं। तो ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, सबसे पहला है सूत्र है उच्चारण स्थान का, अपुह विसर्जनीयस्य कंठः, इचु यसाना तालु, ऋतु रसाना मूर्धा, मृत्यु रसाना दंतः, उपधमानीय ओष्ठौ। ये पांचों के 5 मेन सूत्र है। अब देखो, अपुह विसर्जनीयस्य कंठः, अ का मतलब है अ और आ, उ का मतलब कु, यानी क के अंदर लघु उ की मात्रा आने के कारण ये पूरे क वर्ग का द्योतक है, इसलिए क ख ग ग घ ञ। और इसके बाद ह तथा विसर्ग, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इनके उत्पत्ति स्थान कंठ है और इनकी उत्पत्ति स्थान कंठ होने के कारण इन सभी वर्णों को कंठ्य कहते हैं। इचु यसाराम तालु, अब यहाँ ई दीर्घ लघु ई और दीर्घ ई, फिर चू का मतलब पूरा च वर्ग, और य और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है और इनका उच्चारण स्थान तालु होने के कारण इन सभी वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। इसी प्रकार ऋतु रसाणा मूर्धा, री मतलब छोटी री और लघु री और दीर्घ री, टू यानी ट वर्ग पूरा, और र और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होने के कारण इन सभी वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसी प्रकार ऋतु लसाना दंतः, ली तू यानी त वर्ग तथा ल और श, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंता होने के कारण इन सभी वर्णों को दंत्य वर्ण कहा जाता है। इसी प्रकार उपधमानीय ओष्ठौ, उपु उ यानी लघु उ, दीर्घ उ, उ यानी प प ब ब म, तथा उपधमानीय यानी प और फ वर्णों के आगे अगर अर्ध विसर्ग आता है तो प और फ वर्णों को उपधमानीय वर्ण कहते हैं। इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठौ है और इन सभी वर्णों को ओष्ठ्य कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, क्रम वाइज कैसे याद करते हैं। जैसे सबसे पहले स्वर आता है अ के बाद ई आता है, तो सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद में तालु,
तालु के बाद में मूर्धा, मूर्धा के बाद दंता और फिर औष्ठव। ये क्रम वाइज है। सबसे पहले क्या आता है? कंठ, कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में मूर्धा और मूर्धा के बाद में दंता और दंता के बाद में आता है औष्ठव। ये ध्यान रखना। इसी प्रकार इन सभी का वर्गीकरण किया गया है। एक नंबर पे क्या आएगा? कंठ। तो कंठ से बोलने वाले कौन कौन से? अकुभव विसर्जन स कंठ। फिर क्या आता है? जैसे ई को बोलोगे या च को बोलोगे तो च को बोलते ही वायु हमारी है वो तालु से टकरा रही है। फिर ऋतु रसाणा मूर्धा, फिर मृत्यु लसाणा दंता और वो घुमानिया औष्ठव। इसी प्रकार देखो फिर कवर, फिर चवर, टवर, तवर और पवर, ये पांचों वर्गों का क्रम भी सेम का सेम आया है। इसके बाद आपको देखना है अंतस्थ वर्णों का। देखो सबसे पहले अंतस्थ वर्ण यहाँ आता है, इस तालव्य वर्ण में आता है तालव्य य के बाद में आता है र के बाद में ल। ये ध्यान रखना। तीनों आ गए। एक व है, उसका अलग से सूत्र है वकाश्य दंतोष्ठम। इसके बाद ऊष्म वर्ण देखते हैं तो ये स तालव्य कहलाता है। स इनका लिखते हैं वर्णमाला लिखते हैं, उसमें भी क्रम यही रहेगा। स ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ये स उसके बाद में आएगा। ठीक है, तो स ध्यान रखना। तालव्य कौन सा है, मूर्धन्य कौन सा है, दंता कौन सा है। फिर देखो उ, फिर पू, छोटा दीर्घ उ और लघु उ, पूरा पवर तथा उपधमानीय वर्ण कौन कौन से है? प और फ के आगे अगर अर्ध विसर्ग आता है तो ये सभी वर्ण उपधमानीय कहलाते हैं।